ओम नमो नारायण बच्चों। कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं? आज हम बताएंगे प्रेरक वीडियो में कि कोरोना से कैसे बचें। इस समय बहुत महामारी चल रही है मित्रों। सरकार खूब प्रयत्न कर रही है, पर सरकार के साथ साथ हमें भी प्रयत्न करना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वतः नहीं बचेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। सरकार तो प्रयत्न कर रही है, क्योंकि जवाबदारी हमारी भी है ना, हम भी अपने शरीर का ध्यान रखें। इसके लिए हमें क्या करना है, कोरोना से कैसे बचें। हमें अपने आप को शंका नहीं करनी है कि हमको कोरोना हो गया है, हमें कोरोना नहीं है ऐसा समझिए। अगर आपको सर्दी जुकाम कुछ भी है तो इससे आप अपने आप को कोरोना मत समझें। अगर आपको श्वास लेने में परेशानी हो रही है तो फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। ये भी ना समझ लें कि आपको कोरोना हो गया है, कुछ नहीं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने मन में शंका बना ली तो फिर नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा। क्योंकि ये माइंड ऐसा है कि हम जैसी सोच करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम किसी का जैसा ध्यान करते हैं, ज्यादा जिसकी हम संगत में रहते हैं वैसी ही संगत हम में उतर आती है। तो इससे ध्यान रखें, ज्यादा हम इस मन को कोरोना का संगत देंगे तो ये अपने आप को अपना जैसा बना लेगा। जैसे भृंग कीड़ा है ना, वो कैसे जो है, कीट न जाने भृंग को, वो जो कीट रहता है वो भंवरे को, भृंग को अपने जैसा ही रूप दे देता है। तो अगर ज्यादा कोरोना की तरफ ध्यान देंगे तो वो कोरोना आपको अपने साथ में मिला लेगा। इससे बिल्कुल उसका ध्यान ही मत दो, क्योंकि हमारा यह माइंड इतना पावरफुल है कि हमें वैसा ही कर देता है जैसी हम सोच रख लेते हैं। एक बार एक कैदी था, हमने सुना है, जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। एक कैदी था, उसको ये सजा दी गई कि उसको सांप के द्वारा उसको डसा कर उसको जो है मौत दी जाएगी। तो उसको जो है कुर्सी में बैठाया गया और आंख में पट्टी बांध दी गई और उसको बोला गया कि उसको सांप के द्वारा डसा के जो है जान से मार दिया जाएगा। इतना उसको बोल दिया गया और उसने कान में सुन लिया कि अब मेरी मौत जो है सांप के द्वारा कटवा कर मुझे मारा जाएगा। वही बात उसके मन में बैठ गई मित्रों। उसने क्या किया, वो बैठा रहा और इधर जो है डॉक्टरों ने अपना वो जो था वो बदल दिया कि सांप से नहीं कटवाया जाएगा। तो उसको क्या किया गया मित्रों, उसके उंगली में एक कील चुभा दी गई। कील चुभा देने से वो चिल्लाया कैदी, और वो जो है कैदी मर गया। कैदी मर जाने के बाद उसके शरीर की जांच की गई तो मित्रों उसके शरीर के अंदर सर्प का विष निकला। डॉक्टरों ने उसके शरीर के अंदर सर्प का विष पाया। अब आप समझ लो, ये हमारी माइंड की ही तो कला है कि उस हमारी इस माइंड ने सिर्फ सुन लिया कि मुझे सांप से कटवाया जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो इस माइंड ने उस कील के चुभाने को उसने सर्प का डसना समझ लिया और उसने अपने अंदर विष तैयार कर दिया। सर्प का विष तैयार हो गया। तो अब आप समझ लीजिए, समझ गए होंगे। तो अपनी बुद्धि को, अपने मन को
अच्छे से रखें। नहीं तो फिर अगर ऐसा सोचेंगे कि मुझे कोरोना हो गया है, तो फिर आपको कोरोना हो जाएगा। अगर आपको इत्तेफाक से आपकी सुरक्षा के लिए अगर कहीं पर आपको जो है रखा गया है, तो आप ऐसा मत समझ लें कि आपको कोरोना हो गया है। वो तो आपकी सुरक्षा के लिए है कि आप किसी के संपर्क में आए होंगे तो कहीं दूसरे को ना हो जाए। आप सुरक्षित रहें और गर्म पानी पिएं और गर्म पानी से भाप लें और गर्म काढ़ा पिएं, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव भी आए हैं तो आप निगेटिव भी हो जाएंगे। हमारा आशीर्वाद है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप खुश रहो, आनंद से रहो, निरोगी रहो। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्रेम। ओम नमो नारायण।